Now come to one more example of pipeline. It is GATE 2014 क्वेश्चन. क्वेश्चन देखकर डरने की जरूरत नहीं है, because at the end you will find that it is one of the interesting and easiest question. An instruction pipeline has 5 stages: IF, IDRF, EX, MEM and WB with stage delay 1 nanosecond, 2.2 nanosecond, 2 nanosecond, 1 nanosecond and 0.75 nanosecond. To gain in terms of frequency, the designer have to decide to split the IDRF stage into 3 stages: ID, RF1, RF2, each of delay 2.2 divided by 3 nanosecond, and also EX stage split into 2 stages: EX1, EX2, each of latency 1 nanosecond. The new design have a total of 8 stages, वो अपन देख लेंगे. A program has 20% branch instruction which execute in the EX stage and produce the next instruction pointer at the end of EX stage in the old design and at the end of EX2 in the new design. Now, if IF stage stalls after fetching a branch instruction until the next pointer is computed, all instruction other than branch instruction have an average CPI of 1 in both design. The execution time of this program on the old design and new designs are P and Q respectively. The value of P and Q. ये क्वेश्चन अगर आपको फील आ गया कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं, यू विल गेट द कॉन्फिडेंस. गॉट द पॉइंट. सुनना, पहले में 5 स्टेजेस हैं: IF, ID, RF, EX, MEM and WB. नाउ आप 1 नैनोसेकेंड, 2.2 नैनोसेकेंड, 2 nanosecond, 1 nanosecond and 0.75 nanosecond. Now सुनना बहुत अच्छे से. अगर मैं बात करूं P की, P is the time in old design. ओल्ड डिजाइन में एवरेज CPI अपना 1 होता है, लेकिन 1 नहीं है बिकॉज ड्यू टू ब्रांच इंस्ट्रक्शन. है ना. नाउ सुनना, एवरेज CPI 1 अभी नहीं है तो अपन एक काम करते हैं, एवरेज CPI इज इक्वल टू 1 प्लस स्टॉल फ्रीक्वेंसी इज 20%. व्हाट इज योर स्टॉल साइकिल्स. अब बहुत ध्यान से सुनना, IF के बाद यहां फैचिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए थी, लेकिन पॉइंटर आपको यहां पे अवेलेबल है. How many stalls? 2. That is 1.4. क्लियर है. एंड 1.4 इंटू ये तो आपका एवरेज CPI, तो टोटल टाइम दैट इज P. व्हाट इज योर P? 1.1, 1.4 इंटू व्हाट इज योर मैक्सिमम स्टेज डिले 2.2. क्लियर है. 1.4 इंटू 2.2. नाउ अब सुनना, इसको आप एक काम करें, आप ऐसे ही रहने दें फॉर द टाइमिंग. अब देखना, IF नेक्स्ट इन न्यू डिजाइन, दैट इज ओल्ड डिजाइन, इट इज न्यू डिजाइन. IF this is divided into ID, RF1, RF2, EX1, EX2, MEM and WB. These are the 8 stages. यहां पर लिखा हुआ है 8 stages. Got the point? Now अब ध्यान देखना, सबका डिले
1 नैनोसेकेंड, 2.2 by 3, 2.2 by 3, 2.2 by 3, 1, 1, 1 nanosecond and 0.75 nanosecond. Now, average CPI. What is average CPI? 1 plus 20.20 into, यहां के बाद फैच होना चाहिए था, लेकिन उसने बोला है कि पॉइंटर विल बी अवेलेबल आफ्टर एंड ऑफ EX2 स्टेज. हाउ मैनी क्लॉक्स, स्टॉल क्लॉक्स यहां होना चाहिए था, यहां होगा 1 2 3 4 5. इट इज 2 एंड टोटल टाइम is 2 into, now maximum 1, 2.2 by 3 will give you less than 1. तो highest is 1 nanosecond, it's 2 nanosecond. क्लियर है? अब सुनना, it is your Q, it is your P. What is the value of P by Q? It is 1.4 into 2.2 upon 2, 1.4 into 1.1, 1.4 into 1.1 will give you 1.54. It is your answer. बात समझ में आई? ब्रांचिंग के केस में मैंने आपको सिर्फ क्या बताया, स्टॉल्स कितनी हैं वो कैलकुलेट करने का मैंने आपको पहले ही सिखा दिया है, और इस एग्जाम्पल से और क्लियर हो रहा है. बात समझ में आ रही है? एंड एक बात आप खुद जानते हैं, इसका डिले कितना है, 2.2 इंटू 1.4. अगर आप इसे देखेंगे इट विल गिव यू 3.08 नैनोसेकेंड. 3.08 नैनोसेकेंड. क्लॉक फ्रीक्वेंसी इज 1/3.0 नैनोसेकेंड. बात समझ में आई? एंड व्हाट इज द क्लॉक फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस? 1/1/2, 1/2 नैनोसेकेंड. दैट इज क्लॉक फ्रीक्वेंसी. एंड क्योंकि टाइम घट गया तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, और इसीलिए उसने लिखा है डिजाइनर हैज टू डिसाइड द स्प्लिट इनटू दिस इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी गेन. बात समझ में आई? तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डिज़ाइन होते हैं, लेकिन जो सॉल्व करने का जो पैटर्न है, वो जो वे है वो सेम रहता है. गॉट अ पॉइंट? ओके.